हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग इन ट्रेड स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं एंड उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया। एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे। लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड ठीक इवनिंग है, सर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम इंड्यूसमेंट पढ़ने वाले हैं। आप लोग एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। हम रिकैप कर रहे हैं और इसको रिकॉर्ड करके ताकि बार बार देख सके। फिर हम लेवल 2 की एजुकेशन करेंगे विद एंट्री मॉड्यूल। तो इंड्यूसमेंट, बेसिकली इंड्यूसमेंट क्या होता है हिंदी में? अगर इंड्यूसमेंट को बोलोगे तो प्रलोभन या लालच। मीन्स आपका कोई भी एक जोन है, सपोज करिए आपका प्राइस जो यहां से यहां तक, तो देखिए कोई भी प्राइस ऊपर गया है, सपोज करिए प्राइस यहां से ऊपर गया है, ठीक है। और ऊपर गया है तो वो प्राइस का जोन भी बना है, ठीक है। एक अच्छा प्राइस जंप करके गया, अच्छा लेग आउट है और प्राइस नीचे से जंप करके गया है, तो वो हमें क्या करता है प्राइस के अंदर, हमें एक तरीके से अगर आप देखोगे तो प्राइस इस जोन में बाई करने के लिए अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जी सर। मतलब अट्रैक्ट मतलब एक तरीके से बाइंग के लिए आपके मन में लालच आता है। सिमिलरली प्राइस का अगर कोई ऊपर की साइड देखोगे तो एक जोन बना है, ठीक है। ऐसे आपका जोन बना है, ठीक है। और प्राइस आपका यहां से नीचे चला गया, ठीक है। तो आपका जोन बना, ठीक है। जोन बना, इवन आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, ठीक है। तो हम इस जोन में जाएंगे, सेलिंग करेंगे तो मतलब हमें सेलिंग का यहाँ पे लालच आएगा कि यार हमारा कहीं यहीं से तो नहीं गिर जाएगा, तो हम सेल करते हैं। तो हमारे मन में एक अट्रैक्शन आता है। मींस कहने का मतलब प्राइस का कोई भी स्ट्रक्चर हो, किसी भी टाइम फ्रेम में हो, चार्ट पे हम कैसे देखेंगे, ये सब चीजें बात करेंगे हम। और हायर टाइम फ्रेम के साथ हम कैसे अलाइन करेंगे। तो बेसिकली प्राइस के अंदर दो जोन एक जगह होते हैं। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर गया। क्लियर है? क्लियर है ये जी वाली सर। बात? ठीक है। यस सर। जी सर। सिमिलरली एक नेगेटिव एग्जांपल देखते हैं कि प्राइस नीचे आया, पुल बैक लिया, अगेन नीचे आया। अब आप देखोगे यहां पे दो जोन है, आप देखोगे यहां पे दो जोन है, एक ये है, एक ये। सिमिलरली यहां भी दो जोन है, एक ये है और एक ये। क्लियर है? जी सर। जब जी सर। इसमें जब जो दो जोन होंगे, जोन नंबर 1 एंड जोन नंबर 2। तो इधर भी जोन नंबर 1, इधर भी जोन नंबर 2। ये नीचे वाली ये 1 है, ऊपर वाला 2 है, ठीक है। क्लियर है? अब प्राइस जब यहां पे नीचे आएगा तो हर एक बायर अट्रैक्ट होगा ना, हर एक जी बायर सर। अट्रैक्ट होगा कि यार मैंने यहां पे नहीं लिया तो मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा। और यहां से जैसे प्राइस आता है थोड़ा सा रिएक्शन दिखाता है, फेयर रिएक्शन दिखाता है। फेयर रिएक्शन का मतलब किसी भी जोन के अंदर आता है तो उस जोन के अंदर जितने भी छोटे मोटे पेंडिंग ऑर्डर होते हैं उससे जो रिएक्शन आता है, थोड़ा प्राइस मूव करता है ऊपर अगर डिमांड होता है, सप्लाई होता है तो आपका नीचे। तो इसको बोलते हैं फेयर रिएक्शन, एफआर। तो फेयर रिएक्शन देता है और उसके बाद प्राइस क्या करता है, पूरा का पूरा नीचे चला जाता है और फिर वन वे उठता है। ऐसा देखा चार्ट पे? हाँ सर। तो 2 नंबर जोन इज इंड्यूसमेंट जोन। डिमांड एंड सप्लाई के अंदर 5 जोन्स होते हैं। इंड्यूसमेंट जोन होता है, स्विप जोन होता है, फ्लिप जोन होता है, अनमिटिगेटेड होता है एंड प्राइसिंग होता है। एक एक करके मैं आपको सिखा रहा हूं और एक एक करके सारे के सारे यूट्यूब पे डालेंगे ताकि सबकी मदद हो जाए और आप लोग रिपीट करके देख सको और आपको मैं लेवल 2 एंट्री मॉडल वाली नेक्स्ट बैच में क्लासेस कर दें, ठीक है। ओके, ये तो सबके लिए, ये एडवांस एजुकेशन लेवल 1 वाले ये सबके लिए, ठीक है। ये क्लियर है इतना कि बेसिकली इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूसमेंट जोन या फिर आपका ट्रू ट्रू जोन, इंड्यूसमेंट जोन या ट्रू जोन, मतलब आपका कौन सा जोन है जहां सिंगल से उठ जाएगा, कौन सा जोन है जहां पे
दो नंबर से उठेगा या गिरेगा। क्लियर है? ये हाँ ये सर, ये जी हम सर। समझते हैं। ठीक है, फिर हम चार्ट पे भी समझेंगे। तो सिमिलरली अगर हम देखेंगे प्राइस के अंदर, अगर यहाँ पे देखोगे प्राइस, प्राइस ने जब आपका इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, नीचे का लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे काफी बड़ा एक ओपन स्पेस है। क्या है? काफी बड़ा ओपन स्पेस है प्राइस में। इसको ओपन स्पेस को हम इम्बैलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्बैलेंस। अगर प्राइस में इम्बैलेंस है, ठीक है, तो प्राइस में सेल साइड लिक्विडिटी जनरेट होगी। मींस इस जोन में आएगा, सबके एसएल तोड़ेगा, ओपन स्पेस में आएगा, पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। मींस ओपन स्पेस मतलब वो इंड्यूसमेंट जोन है, वहां आएगा, ऊपर उठ जाएगा। ये आपका इंड्यूसमेंट जोन है। बाइंग आपका किसके लिए? एक बाइंग साइड की। सेलिंग साइड का इंड्यूसमेंट क्या होगा? प्राइस ऐसे गया, ऊपर गया, लेकिन प्राइस ऊपर तक नहीं गया, मतलब इस एरिया के अंदर ओपन स्पेस छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? ओपन स्पेस। तो ये जो आपका ओपन स्पेस है यहाँ पे, ये ठीक है, ये आपका इंड्यूसमेंट जोन है। क्या है? ये आपका इंड्यूसमेंट है। तो इंड्यूसमेंट। जो भी हमारा यहाँ पे रिफाइंड जोन होगा, फ्रेक्टल होगा, जो कि मैं पहले वो बता चुका हूं, फ्रेक्टल होगा, या फिर इनसाइड बार होगा, फ्रेक्टल के भी 3 टाइप हो रहे हैं, या फिर रेंज जोन होगा। जो भी जोन होगा वो जोन हमारा ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा? मार्क होगा। तो प्राइस क्या करेगा? प्राइस यहां पे जाएगा और इस इंड्यूसमेंट से फिर गिर जाएगा। क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब ट्रू जोन क्या होता है? ट्रू जोन के अंदर ओपन स्पेस नहीं होता, जस्ट लिक्विडिटी होती है। मींस प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने एक जोन बनाया, जोन बनाने के बाद उस जोन के करीब आया। जैसे आपका प्राइस ऐसे एक जोन बनाया, इस जोन के करीब आया, और जस्ट थोड़ा सा ओपन इसमें एक लिक्विडिटी मिली, मतलब एक जोन मिला। ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा? प्राइस का ये ट्रू जोन है, इसी जोन में आएगा प्राइस, और प्राइस वन में निकल जाएगा। तो इंड्यूसमेंट एंड ट्रू जोन के अंदर फर्क यही है कि इंड्यूसमेंट में दो नंबर्स पे उठेगा जब भी आपका प्राइस इनबैलेंस होगा। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो प्राइस जब ऊपर जा रहा है, तो ये जो एरिया होता है इसके अंदर इनबैलेंस होगा, तो आपका प्राइस दो नंबर से गिरेगा। जब भी इनबैलेंस होगा तो आपका इंड्यूस, दो नंबर जोन मतलब आपका इंड्यूसमेंट जोन होता है अगर ओपन स्पेस होता है। अगर ओपन स्पेस नहीं है तो वो ट्रू जोन है। बस यही फर्क है। क्लियर है? हम चार्ट पे भी देखेंगे। ठीक है। अब जी सर। सिमिलरली मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि आपका कोई भी एक बियरिश ऑर्डर फ्लो बन रहा है, ये आपका प्राइस एक रन, पुल बैक, देन रन। ठीक है, तो क्या होता है कि प्राइस एक, ये पहला सप्लाई जोन सबको दिखता है जब ओपन ओपन स्पेस होता है, मतलब प्राइस इनबैलेंस होता है। तो प्राइस जस्ट एक फेयर रिएक्शन देता है, और फेयर रिएक्शन देने के बाद सेकंड में जाता है और प्राइस फिर गिर जाता है। क्लियर है ये वाली बात? हाँ सर। और सिमिलरली इधर भी यही होता है कि जब आपका ओपन स्पेस होगा, कोई भी स्क्रिप्ट में हम बाई करेंगे, तो आपका प्राइस ऐसे से जा रहा है, ठीक है, ओपन स्पेस ज्यादा है, ठीक है, तो आपका इंड्यूसमेंट जोन में आएगा। जो भी आपका इंड्यूसमेंट जोन आएगा, जहां भी आपका मतलब यहाँ इस लेग के अंदर जो भी जोन होगा, मतलब आपका ये इंपॉर्टेंट है, इस इनबैलेंस एरिया के ऊपर ये आपका एक लेग है। ठीक है, क्लियर है? इस इनबैलेंस एरिया के नीचे आपका ये एक लेग है। क्लियर है ये वाली बात? जी इस सर। लेग के अंदर आपका रेंज जोन हो सकता है, आपका पीवट जोन हो सकता है, आपका इनसाइड बार हो सकता है, फ्रैक्टल वाला, फ्रैक्टल लार्ज वीक हो सकता है, फ्रैक्टल बीटी से और एसटीबी हो सकता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। वो मतलब पहले दूसरे पार्ट के अंदर है, वो भी रिकॉर्डेड है, वो डल जाएगा थोड़े दिन बाद। ठीक है, वो हो सकता है, वो देखना जरूरी है, वो देख लेना एक बार, ताकि जो भूल गए हैं, उनको समझ में आ जाएगा। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइस के अंदर अगर प्राइस लोअर लो बना रहा है, और प्राइस के अंदर अगर ओपन स्पेस है, क्या है? ओपन स्पेस है, तो प्राइस एक्सट्रीम जोन को अटेम्प्ट करेगा फॉर सेलिंग। क्लियर है? ये इससे सीखने को मिलता है। तो इंड्यूसमेंट का मतलब मतलब आपका क्या है कि मतलब प्राइस जो फर्स्ट जोन जो है वहां पे सेलिंग के लिए अट्रैक्ट करता है अगर प्राइस लोअर लो बना रहा है, और वहां से रिएक्शन भी देता है, इट इज फेयर रिएक्शन, और उसके बाद सबके एसएल तोड़ के इंड्यूसमेंट जोन में जाने के बाद प्राइस फिर गिरता है। बेसिकली इंड्यूसमेंट क्या है? इंड्यूसमेंट जस्ट ट्रेपिंग है। रिटेल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचते, इसलिए रिटेल ट्रेडर को लॉसेस होते हैं। ये क्लियर है? बाइंग साइड का कंक्लूजन ये निकलता है, हम चार्ट पे देखेंगे बाइंग साइड का, कि प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ओपन स्पेस है, तो ओपन स्पेस है तो प्राइस इस जोन में आएगा, सबको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? सबको अट्रैक्ट करेगा, और रिएक्शन भी देगा। ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं देगा, फेयर रिएक्शन देगा, और फेयर रिएक्शन देने के बाद प्राइस सबके एसएल हिट होगा, लिक्विडिटी जनरेट होगी, सेल साइड लिक्विडिटी जनरेट होगी, इंड्यूसमेंट जोन में आएगा। जो भी हमारे डिमांड जोन होगा, जो टाइप्स हमारे फ्रैक्टल, तीनों टाइप में से फ्रैक्टल, रेंज या पिवट, उसमें से कोई भी डिमांड जोन होगा, वहां से उठेगा और पूरा का पूरा हाई निकाल देगा बेसिकली।
तो बेसिकली इंड्यूसमेंट ओपन स्पेस एंड 2 नंबर डिमांड या फिर 2 नंबर सप्लाई जोन है, इंड्यूसमेंट ये है। और ट्रू जोन के अंदर ओपन स्पेस नहीं होता, जस्ट थोड़ा सा स्पेस होता है, ओपन स्पेस नहीं होता। तो प्राइस इस पहले जोन से जस्ट लिक्विडिटी स्वीप करता है, पहले जोन से उठता है और पूरा ऊपर चला जाता है। तो ट्रू जोन और इंड्यूसमेंट जोन में आपका ये फर्क है, ठीक है। अभी एक रिसेंट एग्जांपल देखते हैं, आज का देख लेते हैं, गोल्ड में देखते हैं, बाकी और स्क्रिप्ट में देखते हैं। जैसे हम गोल्ड का एग्जांपल देखेंगे, तो गोल्ड के एग्जांपल में अगर आप देखोगे, ठीक है, आफ्टरनून में जब मैंने बताया था आप लोगों को, वो काफी स्टूडेंट क्लास में थे, तो हमारी क्या बात हुई थी आफ्टरनून में जब बात हुई थी, ठीक है, कि ये अगर आप ध्यान से देखोगे प्राइस यहां से ऐसे आया, ठीक है, गया ऊपर, यस सर। नीचे आया, आया, जी सर। जी 15 मिनट में हमने मार्क किया। तो ये इतना बड़ा ओपन स्पेस है, आप देखिए इतना बड़ा ओपन स्पेस है, तो ये क्या है, कौन सा जोन है, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप इस तरीके से देखोगे, यहाँ से इतना सा है, फिर आपका प्राइस ऊपर गया, तो ये इंड्यूसमेंट नहीं है, इसमें ज्यादा ओपन स्पेस नहीं है, जस्ट एक जोन, उससे पहले जस्ट जोन ही है, ठीक है। तो ये आपका ट्रू जोन है और ऊपर वाला आपका इंड्यूसमेंट जोन है। क्लियर है। तो हमारी ये बात हुई थी कि ये जो जोन बना है, जोन नंबर 1 कैसे मार्क होगा, जोन नंबर 1 ये मार्क होगा, ये इनसाइड बार था ना, यस सर। जी ये वाला था इनसाइड बार, ये वाला मार्क होगा, ठीक है। जोन नंबर ये मार्क होगा, जी ठीक है। तो मैंने बोला जोन नंबर 1 से रिएक्शन देगा, लेकिन 5 मिनट में हमारी ये बात हुई कि 5 मिनट में जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, जितेंद्र जी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने बोला ये स्ट्रक्चर जब तक 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता या फिर चोक नहीं होता, कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। क्लियर है। अदरवाइज ये इस जोन से नहीं गिरेगा, बिकॉज ऑफ इंड्यूसमेंट है, ये जोन नंबर 2 से गिरेगा। ये वाली बात हुई थी। एंड जोन नंबर 2 में 30 मिनट में क्या था, जोन नंबर 2 में 30 मिनट में देखो तो 30 मिनट के जोन 2 की मार्किंग ये थी, लास्ट अगर लास्ट देखोगे तो ये बेसिकली रेंज जोन जैसा ही है, रिफाइंड जोन है, तो ये है। तो इसलिए आपका 3315-20 के आसपास मैंने बोला कि आपको सेलिंग प्लान कर लीजिए। अभी रिवर्सल इसका नहीं हुआ, कंफर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको करीब करीब $17 मिल गए, $16-17 फिर भी मिले हैं इसमें, ठीक। अभी रिवर्सल नहीं हुआ। तो ये एक लाइव एग्जांपल है इंड्यूसमेंट का। क्लियर है जी सर। यस कि प्राइस आपका एक नंबर से नहीं, दो नंबर से, दो नंबर, जैसे आप यहां पे देखेंगे चार्ट पे पीछे, कि आपका मतलब डिमांड एंड सप्लाई की ट्रेडिंग जब भी करेंगे तो डिमांड सप्लाई में 5 ही तरीके के जोन बनते हैं। इंड्यूसमेंट बनेगा, फ्लिप बनेगा, पता स्क्रीन वेल सर। अनमिटिगेटेड बनेगा, प्राइसिंग बनेगा, और कौन सा बनेगा, इंड्यूसमेंट बनेगा। ये 5 ही जोन बनेंगे, ठीक है। इन्हीं 5 डिमांड सप्लाई जोन में ट्रेड करना, इसके अलावा कोई बनता ही नहीं है। तो इस साइड अगर आप देखोगे, देखिए ये यहां से लेकर प्राइस, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, ये इंड्यूसमेंट नहीं है, ये प्रॉपर इंड्यूसमेंट है 30 मिनट का, जी सर। है ना। तो इस जोन से जस्ट रिएक्शन आया है, आप देखोगे ना, इस जोन से रिएक्शन आया, ऊपर कहां गया, रिएक्शन आने के बाद पूरा नीचे आया, लेकिन इस जोन से उठा ना प्राइस, इस जोन यस से सर। रिएक्शन आया ना। यस। लेकिन इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर ऑर्डर फ्लो नेगेटिव हो गया, इसलिए ये यहां से गिर गया, क्योंकि इधर अगर देखोगे प्राइस के अंदर, तो इसके अंदर ये इंड्यूसमेंट बनाने के बाद यहाँ पे प्राइस फ्लिप हो गया, क्या हो गया, प्राइस फ्लिप हो गया, ये फ्लिप जोन बन गया इसमें, ये देखोगे ना, इसलिए ये यहाँ से गिर गया। बेसिकली फ्लिप जोन में ये सेकंड टाइम इसको फॉलो करके सेकंड टाइम फॉलो करने जा रहा है, तो ये एक अच्छा जोन है, ठीक है। तो ये हमारा फ्लिप जोन हो गया। क्लियर है। मतलब टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम बताता हूँ। टाइम फ्रेम फोरेक्स के लिए एसटीएफ हाई टाइम फ्रेम 4 आवर में पहले देखना है, उससे एनालिसिस करना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डिमांड एंड सप्लाई का, और एमटीएफ 1 आवर, एलटीएफ 15 मिनट 5 मिनट, ठीक है। ऐसे इक्विटी के लिए, इक्विटी निफ्टी एंड स्टॉक्स के लिए 125 मिनट एसटीएफ, 25 मिनट 15 मिनट एमटीएफ, और 5 मिनट 3 मिनट 1 मिनट हमारा क्या है, एलटीएफ लोअर टाइम फ्रेम। इन तीनों को अलाइन करके देखना है, इसके ऊपर भी मैं आपको एजुकेशन दूंगा, एक बार ये सब चीज जोन्स पूरे हो जाए उसके बाद हम बात करेंगे। अब यहाँ आप मुझे बताइए, आपको तो ये मैं कॉन्सेप्ट सिखा सकूँ, यहाँ पे आपको कहाँ इंडिविजुअल दिख रहा है, स्ट्रक्चर के साथ देखना है। जैसे आपका स्ट्रक्चर साइडवेज है पूरा का पूरा, है ना। विश्वनाथ जी आपसे ही सवाल है, बताइए। जी सर, साइड से।
साइडवेज है, तो साइडवेज में साइडवेज वाला इंड्यूसमेंट देखोगे, क्या देखोगे? साइड रिसोर्स। पहले स्ट्रक्चर देखना है। तो स्ट्रक्चर अगर आप ये देखोगे तो ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसे है, तो आपका इंड्यूसमेंट ऐसे दिखेगा। क्लियर है? जी सर। तो आपका ये आपका जोन नंबर 1 हो गया। ठीक है। और इसके बाद ये वाला आपका क्या है? ओपन स्पेस है। क्या है? ओपन। ओपन स्पेस। इस ओपन स्पेस में जो भी आपका जोन होगा, इस ओपन स्पेस में जो भी जोन होगा, 30 मिनट में नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारा टाइम है, 45 मिनट है, 75 मिनट है, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो इसके ऊपर जस्ट ये देखिए, ये देखिए यहां तक गया, उसके बाद टेस्ट नहीं हुआ। ये रहा, नीट एंड क्लीन जोन है। तो एक अच्छा ट्रेड मिला इंड्यूसमेंट का, कि प्राइस देखो उसको फॉलो किया, इमीडिएटली गिरा और उसी को फॉलो करके वापस इसका लो तोड़ा। नीट एंड क्लीन ट्रेड नहीं है ना? Yes, sir. तो बेसिकली इसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखिए, अब मुझे बताइए, ये वाला प्राइस यहां से लेके यहां तक गया है, यहां है। अब मुझे बताइए, ये इंड्यूसमेंट है या फिर ट्रू जोन है? ना, इट इज इंड्यूसमेंट और ट्रू जोन। यस, क्योंकि इसके नीचे जस्ट प्राइस क्या है? ओपन स्पेस नहीं, जस्ट इसके नीचे जोन है। क्लियर है? तो ये क्या हमारा नॉट ए इंड्यूसमेंट, इट इज ट्रू जोन। इससे फर्स्ट से ही उठ जाएगा, मतलब इसकी तो लिक्विडिटी स्वीप करेगा। तो देख लीजिए मार्केट पूरा चला गया, तो निफ्टी तो सही चल रहा है। अगर हम एसटीएफ, एमटीएफ, एलटीएफ को अलाइन करते हैं, अब यहां से उठा तो हमें मालूम है कि यहाँ के ऊपर तक का टारगेट है, और जब यहां से गिरा तो हमें मालूम है, हमें मालूम नीचे जाना है इसको। मतलब एटलीस्ट इसका तो लो तोड़ना ना। ये बेसिकली इसमें छोटा इंड्यूसमेंट आ गया यहाँ पे अगर देखोगे ना, एक छोटा इंड्यूसमेंट आ गया ना। तो इस छोटा इंड्यूसमेंट जब आ गया तो इसके नीचे ओपन स्पेस था। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये काफी बड़ा ओपन स्पेस था ना, था। अब काफी बड़ा ओपन स्पेस था, तो सबसे पहले इसी के अंदर ये कोई जोन आ गया होगा। 125 मिनट, 15 मिनट में देखते हैं, यहाँ पे इसके नीचे कुछ ना कुछ होगा। ऐसे तो उठता नहीं मार्केट, ऐसे तो उठता नहीं। 125 मिनट देखिए, 75 मिनट देखिए, 25 मिनट देखते, कुछ तो होगा। ऐसे ऐसे मार्केट उठता ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं होता है उठने का। क्यों सुना जी, होता क्या? नहीं होता सर। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो प्राइस क्या किया, ध्यान से समझना। प्राइस जो है, इसके ऊपर प्राइस फ्लिप हुआ है, इसके ऊपर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो बेसिकली ये फ्लिप जोन था। क्या था? इनसाइड बार वाला जोन था ना। और नीचे नीचे पूरा क्या था? नीचे पूरा ओपन स्पेस है, ये एक्सेस है। तो इसके ऊपर रिजेक्शन आते ही बार बार क्या होता है, जब जब ये लिक्विडिटी ले रहा था, मतलब लिक्विडिटी जनरेट होती कौन सी? सेल साइड की। मतलब पुट वाले क्या हो रहे थे? ट्रैप हो, जो ब्रेक डाउन कर रहे थे वो ट्रैप हो, जो भी ब्रेक डाउन कर रहे थे वो सारे के सारे यहाँ पे ट्रैप हो रहे थे यहाँ पे। और ये ट्रेड श्योर शॉर्ट था। आज मैंने बोला था ना कि ये ट्रेड भाई श्योर शॉर्ट है। क्यों बताइए, ये ट्रेड क्यों श्योर शॉर्ट था? इससे बढ़िया ट्रेड हो ही नहीं सकता कोई भी। ये एंट्री मॉड्यूल में आएगा आपके नेक्स्ट वीक। तो इससे बेस्ट ट्रेड हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बात हुई थी आफ्टरनून में, सब लोग क्लास में नहीं थे, हमारी ये बात हुई थी निफ्टी यहाँ से ऊपर गया है, एक बार नीचे पुल बैक आने दीजिए। और मैंने ये भी बोला था कि निफ्टी, मैंने मार्किंग करके दी थी कि निफ्टी नीचे तक नहीं आएगा, निफ्टी यहां तक नहीं आएगा, कि इस जोन के अंदर यहां तक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके अंदर पहला जोन इनसाइड बार जोन था। जी सर। तो ये इनसाइड बार से उठ जाएगा, लोग यहाँ नीचे के लिए बैठे हैं, और ये यहीं से निकल जाएगा। और ये हमारी बात हुई कि मैंने बोला था कि आज ही निकल जाएगा, और आज ही निकल जाना चाहिए, और आज ही निफ्टी निकल गया। ये बात हुई थी आफ्टरनून में। ठीक है। तो आई होप इंड्यूसमेंट क्लियर, इंड्यूसमेंट एंड ट्रू जोन क्लियर हो। ये आपकी शॉर्ट एंड क्रिस्प क्लास होगी, क्योंकि इसके ऊपर तो हमने एक एक डेढ़ डेढ़ 2 2 3 3 घंटे बात करी है पिछली क्लास में। ठीक है। तो एक बार एक अच्छे से इंड्यूसमेंट का क्लियर होना चाहिए कि इंड्यूस बहुत सिंप्लीफाइड करके समझा जाए। बेसिकली इंड्यूसमेंट जोन नंबर 2 होता है अगर ओपन स्पेस है तो, और ओपन स्पेस नहीं है तो वो रियल जोन है, ट्रू जोन है, प्राइस वहीं से उठ जाएगा। तो हमेशा देखना कि ओपन स्पेस है तो 2 नंबर से उठेगा गिरेगा, ओपन स्पेस नहीं है तो क्या होगा? और फ्लिप, और अगर फ्लिप हुआ ना, फ्लिप हुआ है तो वो 1 नंबर 2 नंबर का सीन नहीं होता, वो 1 नंबर फ्लिप जोन अलग होता है। अभी इंड्यूसमेंट हमने समझा ना, अब हम फ्लिप समझेंगे। ठीक है, पहले समझा दिया, फ्लिप को दोबारा समझेंगे।
अभी देखो इंड्यूसमेंट पहले पढ़ा था, अभी शॉर्ट में पढ़ा, कितना ज्यादा क्लियर हुआ कि बेसिकली इंड्यूसमेंट है क्या। क्योंकि बार बार चीजें रिपीट करते हैं तो बार बार चीजें समझ में आती है, इसलिए मैं ये सेकंड टाइम पढ़ा रहा हूं आपको। दूसरी बात, ये सारे इंड्यूसमेंट अभी फ्लिप पढ़ा दूंगा, अनमिटिगेटेड पढ़ा दूंगा, स्वीप पढ़ा दूंगा और प्राइसिंग पढ़ा दूंगा। 5 ही जोन होते हैं, 5 ही डिमांड होते हैं, उन 5 डिमांड 5 सप्लाई के अंदर ही ट्रेड करना होता है, ये पढ़ा दूंगा। और नेक्स्ट वीक से हम फिर एंट्री मॉड्यूल वाली क्लासेस एंड नेक्स्ट वीक से तो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर ही लेवल 2 का हम करेंगे। ठीक है सर। खुश सभी? जी सर। यस सर। बहुत बहुत ये संजू मंडल तो सबसे ज्यादा खुश हो रहा है।